आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 2, जिसकी शुरुआत हम प्रश्न संख्या 25 से करेंगे। निम्नलिखित में से किसको लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गैदिन लियू द्वारा नियुक्त लोगों को। 25 का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, वीर सावरकर। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, महेंद्र प्रताप, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से कौन पंजाब में हुए कुका विद्रोह से जुड़े थे? राम बहादुर सिंह, सुदर्शन सिंह, राजा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह। 28 का आंसर होगा विकल्प डी, यानी बाबा राम सिंह। निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? हार्डिंग द्वितीय, चैम्सफोर्ड, रेडिंग, मिंटो द्वितीय। 29 का आंसर होगा बी, चैम्सफोर्ड। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। सूची 1, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड कर्जन। सूची 2, प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, बंगाल का विभाजन, बंगाल में द्वैध शासन, अंग्रेजी शिक्षा। 30 का आंसर होगा विकल्प नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? नागपुर, झांसी, सतारा, ये सभी। 31 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजी फौजों तथा हैदर अली, अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों, फ्रांसीसी फौजों तथा हैदर अली, अंग्रेजी फौजों तथा टीपू सुल्तान। तो 32 का आंसर होगा अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच में। पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे? अफगानों से, मुगलों से, अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे जो थे वो अफगानों से पराजित हुए थे। विकल्प नंबर ए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। 34 का आंसर होगा कर्नाटक। चाहे वो पीसीएस, एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों का हल ध्यानपूर्वक करके ही जाएं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 35 में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मिजोरम। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में नहीं करती है, ध्यान से पढ़ें। रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, सर्क्रिक लाइन, डुरंड लाइन। तो 36 का आंसर होगा डुरंड लाइन। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1975, 1973, 1994, 1971। आईएमपी क्वेश्चन 1971। 37 का आंसर होगा विकल्प बी, 1973 ईस्वी में। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल, वातावरण। 38 का आंसर होगा परितंत्र, यानी विकल्प नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। सूची 1, असम, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, सिक्किम। सूची 2, सिलवासा, गैंगटॉक, दिसपुर, करावती। इसका आंसर होगा
39 का आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, शिवालिक। 40 का आंसर होगा पश्चिमी घाट। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। 41 का आंसर होगा विकल्प सी यानी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री भी कहा जाता है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। 42 का आंसर होगा विकल्प सी यानी कि पश्चिमी घाट। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर का, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर का, निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर का। तो जनसंख्या में उच्च वृद्धि यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी कब होगी? जब जन्म दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर क्या होगी? निम्न होगी। तो इसी के लिए इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन किया जाता है किसका? निर्यात बढ़ने के लिए, आयात बढ़ने के लिए, आयात को हतोत्साहित करने के लिए, आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। 44 का आंसर होगा निर्यात को बढ़ाने के लिए। औसत कुल लागत 54 है, औसत परिवर्तित लागत 36 है तथा उत्पादित मात्रा 2500 इकाई है। फॉर्म की कुल स्थिर लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जो फॉर्म की कुल स्थिर लागत है वो कितनी है? x है। ठीक, उसके बाद से बोल रहा है कि परिवर्तित लागत कितनी हो गई? 36 हो गया। तो x प्लस 36 कीजिए, कितना हो गया? हमारा कुल लागत 54। ठीक है, उसके बाद से x क्या ज्ञात करना है हमको? x निकालना है। तो ये हमारा 54 माइनस 36 करिए, कितना होगा? 18 रुपीज़ लागत होती है। ठीक है, फॉर्म की स्थिर लागत कितनी है? 18 रुपीज़। तो इकाइयाँ हमारी कितनी है? 2500 इकाइयों के लिए कितना होगा? तो 2500 इकाइयाँ कीजिए। तो इसका आंसर निकलेगा 45,000। तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच में विभाजित नहीं किया जाता है? पूछ रहा है। इसका आंसर होगा आयकर, उत्पाद शुल्क, निगम कर या विक्रय कर। तो इसका आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी यानी कि विक्रय कर। आगे के टेस्ट के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।